नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विवेक मैथ्स में। तो सभी लोग का स्वागत है दोस्तों। और जो मेरा क्लास आज होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास, पार्टनरशिप का क्लास नंबर 5, क्योंकि क्लास नंबर 4 तक मैंने करवा चुका है। और आप अगर नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाकर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरे सीरीज को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम ज़्यादा बात इधर उधर की ना करते हुए, क्योंकि बहुत टाइम बहुत कीमती होता है, और डायरेक्ट हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और सबसे पहला काम होगा मेरा कि क्वेश्चन को बहुत ही प्यार ढंग से पढ़ना और समझना, क्योंकि क्वेश्चन को अगर हम समझ जाएंगे तो हमारे लिए मैथ बनाने में और मैथ सॉल्व करने में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि जो मेन होता है वो मेन होता है क्वेश्चन को समझना। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों और पढ़ते हैं। ए और बी, क्या बोला गया है? ए और बी एक व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 5% लाभदान दिया है और ए का हिस्सा रुपया 855 हो तो कुल लाभ क्या होगा? इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो लोग मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब अंत में लाभ मिलता है ना, तो लाभ का 5% क्या करते हैं? दान कर देते हैं। तो दान करने के बाद जो हिस्सा है ए का कितना है? 855 रुपया है। तो पूछा है कि दोनों मिलाकर यानी कि कुल लाभ क्या होगा? तो हम बोलेंगे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस क्वेश्चन में सिर्फ बोला गया है क्या, इसमें दो लोग हैं। कौन कौन है? तो बोलिएगा ए है, ठीक है, ए, और कौन है? बी है। ठीक है दोस्तों, ए और बी का जो भी का इसका इन्वेस्टमेंट है, ए और बी का जो भी इन्वेस्टमेंट है, तो जो इन्वेस्टमेंट होगा वही प्रॉफिट होगा। इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर समय की बात नहीं की गई है। और जब समय की बात नहीं की गई है तो हम लोग को मान के चलना है कि समय बराबर है। और जब समय बराबर है तो क्या होगा? इन जो रेशियो में, जिस रेशियो में वो पैसा को लगाएगा, उसी रेशियो में जितना भी लाभ होगा उसी रेशियो में बांटना होगा। ठीक है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो या प्रॉफिट का रेशियो क्या दिया हुआ है? तो बोलिएगा 3:2 दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं कि 300x है। कितना है? 300x इसका है। ए का इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश, ए जो निवेश किया है 301 रुपया किया है, और बी कितना किया है? तो 200x किया है, क्योंकि हम अनुपातिक संख्या में कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद बोला गया है कि यदि कुल लाभ का 5%, बताइए जब ए 300x लगाया और बी 200x लगाया है तो टोटल मिलाकर कितना रुपया लगाया है? तो आप बोलिएगा टोटल मिला के 500x लगाया है। कितना लगाया है? 500x। ठीक है, अब 500x जब पैसा को इन्वेस्ट किया है तो 500 या इसी रेशियो में क्या होगा? उसका लाभ होगा। तो हमारा लाभ भी बोल सकते हैं कि 500x होगा। अब 500x उसका जब लाभ है, 500x जब उसका लाभ है, तो उसी जो ये लाभ है, ये टोटल लाभ है, और इस लाभ में से क्या बोला है कि कुल लाभ का 5% दान देता है। तो डोनेट कितना करता है जी? डोनेट कितना करता है? डोनेशन कितना है? तो बोलिएगा 500x टोटल है, और उसमें से 5% क्या करता है? दान देता है। तो 5% का मतलब कितना? 100, 5/100, यहाँ 00 से 00 खत्म, 5 गुने 5 कितना हो गया? 5 गुने 5 कितना हो गया? 25x क्या करता है? वो दान देता है। तो जब 500x उसका टोटल लाभ हुआ और उसमें से 25x क्या कर दिया? डोनेट कर दिया, तो बचा कितना? रिमेनिंग कितना उसका हुआ? जो रिमेनिंग होगा, रिमेनिंग कितना होगा? 500x माइनस, ये समझाने के लिए आप लोग को बता रहे हैं, फिर उसके बाद हम आपको वन लाइन अप्रोच बताएंगे जो कि बहुत ही जल्दी में आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो 500x टोटल है, उसमें से 25x दान दे दिया, तो बचा कितना? तो बोलिएगा कि 475x। कितना बचा जी? तो 475x उसके पास बचा है। और ये 475x है, ये क्या है? तो बोलिएगा दोनों
जब भी लाभ शेयर किया होगा तो 25x तो दान दे दिया है, तो जो बचेगा उसी में से ना दोनों बांटेगा पैसा को। तो बोलिएगा हाँ, तो 475x जो इसका लाभ हुआ है उसमें से बांटेगा तो किस अनुपात में बांटेगा? 3:2, यानी कि जो 475x है वो कितना का वैल्यू है? तो बोलिएगा 5 का वैल्यू है, 5 का वैल्यू है, ठीक है ना, 5 का वैल्यू है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ए का हिस्सा दिया हुआ है, तो हम निकाल लेते हैं ए का हिस्सा। जब ए का हिस्सा निकालेंगे तो ए का हिस्सा कितना है? तो बोलिएगा 3:2 है, यानी ये ए का है और ये बी का है। तो ए का कितना है? 3 है। 475x टोटल इसका बेनिफिट हो गया, लाभ हो गया, और उसमें से हम बांटना क्या है? दोनों का। तो दोनों हम 5 यूनिट है और इंटू हमको निकालना किसका है? ए का, इसलिए हम इंटू कर देंगे 3। तो कितना निकला? 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो कितना हो गया? 5 9 45, ठीक है, 5 9 45 और यहाँ 2, 5 5 25, यानी 95x इंटू 3। 95x इंटू 3 कितना होगा जी? तो 5 3 15, 3 5 15 के 5 हाथ में 1 और 3 9 27 1 28, यानी 285x हो गया। 285x हो गया किसका? तो बोलिएगा ए का। ए का प्रॉफिट 285x। लेकिन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ए का हिस्सा कितना है? 855 रुपया है। तो आप बोल सकते हैं ना कि जो 855 रुपया 285x आया है ए का इनकम, ए का जो लाभ आया है, लाभ आया है, वो कितने के बराबर है? तो बोलिएगा 855 के बराबर है। तो हमको मतलब निकालना क्या है? एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 285 से डायरेक्ट 3 में कट जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हुआ? एक्स बराबर 3 आया। हमसे पूछा क्या है कि कुल लाभ क्या होगा? टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट हम निकालेंगे, तो टोटल प्रॉफिट कितना है? 500x है, 500x है। तो 500 और x का वैल्यू कितना है? 3 आया है, तो 500 गुने 3 कितना होगा? 1500 रुपया। और ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर होगा। और ऑप्शन कौन सा में है? बी में। तो इस प्रकार से हम इसको बेसिक तरीका से बना सकते हैं, लेकिन एक लाजवाब तरीका, वन लाइन अप्रोच तरीका आपको बताएंगे, ठीक है, उससे आप क्वेश्चन कीजिएगा। और उस प्रकार से अगर क्वेश्चन करेंगे ना तो आप जल्दी से क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो इसको आपको सिर्फ समझना है कि ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन आपको करना कैसे है? तो वन लाइन अप्रोच से करना है, वो हम आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, जगह नहीं है उतना मेरे पास, इसीलिए हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में देखेंगे कि वैल्यू कितना दिया हुआ है। तो आप बोलिएगा वैल्यू 855 है। क्या है? 800। ये बताइए कि ए और बी जो है ना, ए और बी, इसमें कितने लोग पैसा लगाए हैं? तो ए लगाए हैं और बी लगाए हैं, ये दोनों मिलकर पैसा लगाए हैं। लेकिन जो लाभ मिलेगा वो सब में कुल लाभ का 5% दान देगा ना, यानी ये दोनों मिलकर कमाया तो 5% दोनों में से जाएगा, दोनों का, यानी टोटल का प्रॉफिट 5% जाएगा, यानी ए भी जो कमाएगा और बी जो कमाएगा सबका 5% क्या चला गया? दान में चला गया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ना कि जो 855 रुपया है, 855 रुपया है, वो किसका वैल्यू है? तो बोलिए ए का हिस्सा है, ए का हिस्सा है। तो 5%, देखिए यहाँ पर ए और बी का जो 5% तो ये दान में ही दे दिया है। तो जो ये 855 रुपया वैल्यू होगा वो 95% में ही ना इसको मिला होगा, क्योंकि 5% तो दान में दे दिया, लेकिन टोटल का 95% में ही इसको 855 रुपया मिला होगा। तो बोलिएगा हाँ, तो 855 रुपया जो है, 855 रुपया वो किसके बराबर है? तो 855 रुपया ए का क्या है? हिस्सा है। तो ए का हिस्सा कितना है? बोलिएगा 3, ठीक है, 3। हमको निकालना क्या है? टोटल का, यानी 5 का, ठीक है। और ये जो 855 रुपया आया किसके कारण आया? तो बोलिएगा ये 95% के कारण इसको पैसा मिला है, क्योंकि 5% में तो उसको पैसा मिला ही नहीं है। तो हम बोलेंगे ये जो वैल्यू है ना वो 95% के बराबर है। और हमको निकालना क्या है? कुल निकालना है। तो कुल कितना होगा? तो बोलिएगा 100%, 100%। तो जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है वो नीचे, और जो वैल्यू पूछा जा रहा है वो ऊपर हम कर दिए, ठीक है। 855 रुपया कितना के बराबर है? ए का लाभ है। तो ए का लाभ कितना है? 3 अनुपात है, 3:2 में 3 है ना जी ए का, तो 3। 855 रुपया 95% के कारण आया है, तो बोलिएगा हाँ। और हमको निकालना क्या है? तो 100%। उसके बाद परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, परसेंट से परसेंट खत्म। ये डायरेक्ट हम एक लाइन में आंसर इसको लिख सकते हैं। अगर 95% से परसेंट खत्म, 5 से काटेंगे 5, 19 से काटेंगे 19 चौक 76,
और फिर 9 9 55 95, 3 यहाँ 15 और 15 गुने 100 कितना हो गया दोस्तों, तो 1500 आंसर हो गया। और इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को एक लाइन में कर सकते थे और ये हमारा आंसर डी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था, ना कि आपको बेसिक के तरीका से। ठीक है, एक लाइन में आप इसको आंसर दे सकते हैं। सिर्फ यहाँ देखना होगा कि किसका ये वैल्यू है और ये वैल्यू जो है क्यों आ रहा है। तो ये बताइए 5% तो दान दे दिया है, तो 95% का वैल्यू है, यही हम लिखें। इसको आप नहीं समझ में आया होगा ना, तो कृपया करके हमारे जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको आप पूरे शुरू से फॉलो कीजिएगा ना, या अभी से ही आप लगातार हमारे वीडियोस को देखिएगा तो आपको समझने में ज़्यादा मतलब समझ में आएगा। क्योंकि जो दोस्तों कोई चीज़ होता है ना कि आप अगर डायरेक्ट मतलब देखने आइएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको भी क्या करना होगा, ध्यान से देखना होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। सबसे पहला काम क्या है मेरा कि क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन में बोला गया है दोस्तों कि ए और बी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। कौन कौन मिलकर व्यापार को शुरू करता है, तो ए और बी, और 5:4 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। किस अनुपात में पूंजी को निवेश करता है, तो 5:4 के अनुपात में। ए लगाता है 5 रुपया तो बी लगाता है 4 रुपया। ए अगर लगाता है 5000 रुपया तो बी लगाता है 4000 रुपया। ए लगाता है 5 लाख रुपया तो बी लगाता है 4 लाख रुपया। यही मतलब हुआ ना अनुपात के मतलब। अनुपात का मतलब क्या हुआ, इस अनुपात में पैसा लगा रहा है। ठीक है, व्यापार से होने वाला लाभ का 10% एक ट्रस्ट में जमा करके शेष लाभ को पूंजी के अनुसार बांटा जाता है। अब क्या बोला गया है कि जो भी दोनों को वर्ष के अंत में जो भी लाभ मिला वो क्या हुआ, 10% एक ट्रस्ट में जमा कर देता है। उसके बाद जो बचता है उस शेष लाभ को पूंजी के अनुसार, मतलब जिस प्रकार से पूंजी वो लगाया है ठीक उसी प्रकार से उसी रेशियो में लाभ को शेयर करेगा, प्रॉफिट को शेयर करेगा। यदि बी का हिस्सा रुपया 1200 और बी का हिस्सा कितना है 1200 हो तो कुल कितने रुपये का लाभ हो। तो हमारा यहाँ पर दिया हुआ क्या है दोस्तों, तो बी का हिस्सा दिया हुआ है 1200। तो हम उठा के लाएंगे कि भाई अब क्या है, हम तो अब बेसिक से करने वाले नहीं है दोस्तों। वन लाइन अप्रोच हम जब सीख गए हैं तो बेसिक से क्यों करेंगे, तो बोलेंगे 1200। आंसर लिखेंगे डायरेक्ट, आंसर बराबर, क्या लिखेंगे, आंसर बराबर। ठीक है, और नीचे लिखते हैं आंसर बराबर डायरेक्ट 1200 रुपया। हम इसमें देखेंगे कि 1200 रुपया हमारा एक है, 1200 रुपया क्या है, तो 1200 रुपया बी का हिस्सा है, बी का हिस्सा है। तो बी का हिस्सा कितना अनुपात है, 4 है। तो 1200 रुपया कितना अनुपात के बराबर है, तो बोलिएगा 4 के बराबर है, 4 यूनिट के बराबर। और हमको निकालना क्या है, तो कुल कितने रुपए का, तो कुल कितना हो गया दोस्तों, तो 5 4 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, यानी 9 का वैल्यू हमको निकालना है। लेकिन ये जो है वो कितने परसेंट, 10% तो वो ट्रस्ट में जमा करता है ना जी, तो ये वैल्यू तो 90% के कारण आया होगा, आया ना 90% के कारण। और हमको पूछ क्या रहा है, 100% का वैल्यू पूछ रहा है, कुल मतलब 100%। परसेंट से परसेंट खत्म हो गया दोस्तों, परसेंट से परसेंट काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 9 से 9 खत्म हो जाएगा और 4 गुने 3 हो जाएगा, डबल 0। तो कितना हो गया, 3, यहाँ पर डबल 0 है और एक 0 और है, यानी कितना रुपया हो गया, 3000 रुपया। और ये मेरा आंसर हो गया। 3000 रुपया कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, और ये हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करना रहता है। जो जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसको नीचे और जो पूछा जा रहा है उससे हम गुना कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाना था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, बोला गया है कि अतुल रीडर पब्लिकेशन रुपया 9 लाख का लाभ कमाती है। कितना लाभ कमाती है, 9 लाख का लाभ कमाती है, जिसके 20% भाग का भुगतान कर के रूप में किया जाता है। टैक्स के रूप में 20% भाग क्या किया जाता है, भुगतान किया जाता है। यदि शेष लाभ पी क्यू तथा आर को क्रमशः 1:1.2 के अनुपात में दिया जाता है तो ज्ञात करें प्रत्येक का हिस्सा क्या है। तो हम बोलेंगे टोटल जो प्रॉफिट हुआ है अतुल रीडर पब्लिकेशन को, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, तो बोलेंगे 9 लाख रुपया। टोटल प्रॉफिट अगर बात किया जाए तो टोटल प्रॉफिट कितना है, 9,900,000। ठीक है, 9 लाख, जिसके 20% भाग का भुगतान कर के रूप में किया जाता है। अब इतना रुपया है जिसमें ये 20% क्या करता है, टैक्स देता है।
टैक्स देता है 20%। तब टैक्स देता है 20%, तो 80% हमारा हो गया जो कि लाभ हुआ। ठीक है, कर जो नहीं है, जो कर हुआ वो तो सरकार के पास चला गया, वो हमारे लाभ में इंक्लूड नहीं होगा। तो लाभ हमारा क्या होगा, तो 80%। तो 900,000 का 80% यानी 80/100 कितना होगा, 1 0 से 1 0 से कट गया, तो कितना हो गया, 9 × 8 72, और 72 पर कितना जीरो है, तो 1 2 3 4 2 4 1 2 3 4 72 720,000। ठीक है, 7,20,000 हमारा क्या हुआ, तो लाभ हुआ। 7,20,000 हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 9 लाख, जिसमें से टैक्स कटा 80, टैक्स कटा कितना 20%, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ 80%। इसीलिए 9 लाख का 80% कितना होगा, तो 7,20,000। ठीक है, टैक्स नहीं, हम यहाँ पर लिख देंगे प्रॉफिट ही लिख देंगे, प्रॉफिट। टैक्स 20% ये कट गया है यहाँ पर से। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 7,20,000 हुआ। और यदि शेष लाभ जो बचा हुआ है 7,20,000, उस लाभ को किस अनुपात में बांटता है, तो 1 अनुपात इसको हम दूसरे 1:1.2 तो 1 अनुपात को हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 1 3/2। ठीक है, और इसको हम अगर नॉर्मल वे में करेंगे, इसको रेशियो में करेंगे, तो क्या करेंगे, हम सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया, तो बोलिए 2:3:4 हो गया, 2:3:4 हो गया। तो प्रत्येक को कितना मिलेगा बताइए, 7,20,000 टोटल का प्रॉफिट है ना, 7,20,000 जो है 720,000, ये किसका टोटल का प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट कितना है, 4 3 7 2 9 का प्रॉफिट है। तो एक का प्रॉफिट कितना होगा, तो 9 8 72 0 0 0 0 2 4 0, 80,000 रुपया हमारा 1 यूनिट के बराबर हुआ। 80,000 हमारा क्या हुआ, 1 यूनिट के बराबर। तो 2 यूनिट के बराबर कितना होगा, यानी कि अगर हम शुरू में बोले 2:3:4, तो 2 यूनिट 3 यूनिट और 4 यूनिट बता दीजिए। तो 2 यूनिट हो जाएगा 80 दूनी कितना होता है 160। तो शुरू वाला में 160 के किस में है, तो इसमें नहीं है, ये काट देंगे, इसमें भी नहीं है, काट देंगे, इसमें है और इसमें है, तो ये दोनों हो सकता है। उसके बाद कितना है, 3 है, तो 80 × 3 कितना हो गया 240। तो 240 ये है, नहीं है तो इसको भी काट देंगे, 240 देखिए ये है, तो यही हमारा आंसर होगा। और देखिए 4 का कितना होगा, तो 80 चौक 320 यानी 320,000, 3,20,000। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। कैसा लगा आप लोगों को जरूर हमको कमेंट करके आप बताइएगा। दोस्तों आप शांति से कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ध्यान से, और मोबाइल को लैंडस्केप मोड में करके देखिए, आपको हर मैथ जो नहीं भी समझ में कभी आता था ना, वो बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, बोला गया है कि अयान तथा प्रिंस अपनी पूंजी क्रमशः 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 5% दान पात्र में जमा किया गया तथा अयान ने रुपया 8550 का लाभ प्राप्त किया, तो कुल लाभ ज्ञात करें। ठीक है, अयान और प्रिंस है, और वो पूंजी किस प्रकार से लगाते हैं, तो 3:2 के अनुपात में लगाते हैं, और कुल लाभ का 5% क्या होता है, दान पात्र में जमा कर देता है। तो उसके बाद अयान का कितना रुपया मिलता है जी लाभ, तो 8550 रुपया अयान को मिलता है। कितना, 8550 रुपया को अयान को मिलता है। ठीक है, ये अयान को मिलता है 8505 रुपया, 8550 रुपया। ठीक है, आंसर हम डायरेक्ट लिखेंगे 8550 रुपया किसका है, तो अयान का। अयान कितना अनुपात है, 3 अनुपात। तो लिखेंगे 8550 रुपया है ना, वो अयान का वैल्यू है, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू है। ठीक है, हमको पता क्या करना है, तो कुल लाभ पता करना है। कुल लाभ कितना हो जाएगा, अयान और प्रिंस दोनों मिलाकर कितना लगाया, तो 3:2 यानी 5 यूनिट लगाया है। तो 5 यूनिट का वैल्यू बताइए। ठीक है, और 5% दान देता है ना, यानी कि ये 95% का वैल्यू है, तो हमको 100% का वैल्यू चाहिए। परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 × 19, और 5 से 5 खत्म, और फिर 19 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 चौक 76।
ठीक है। 19 गुने 4 76 और फिर 9 19 5 95 जीरो, यहाँ पर 3 गुने 15 यहाँ जीरो, 150 पर एक जीरो और बैठा दीजिए, 150 पर क्या कीजिए एक जीरो और बैठा दीजिए, कितना हो जाएगा आंसर 15,000। हम 5 कहीं पे छोड़ रहे हैं। अच्छा यहाँ पर क्या होगा 150 पर 2 जीरो बैठाइए, 150 पर 2 जीरो, तो 150 पर 2 जीरो कितना हो गया 150 100 यानी 15,000 रुपया आंसर। 15,000 रुपया कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। और ये अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला जा रहा है कि ए और बी क्रमशः रुपया 30,000 और 20,000 निवेश कर साझे में एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। वे लोग कुल लाभ का 80% आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं तथा शेष लाभ को अपने द्वारा निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। ए और बी के हिस्से में रुपया 4,000 का अंतर है। कुल लाभ तथा ए और बी का हिस्सा ज्ञात करें। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए और बी दो लोग हैं और दो लोग कितना 30,000 रुपया ए लगाता है, 20,000 रुपया बी लगाता है और व्यापार की शुरुआत कर लेते हैं। वे लोग कुल लाभ का जितना भी लाभ उसको मिलता है उसका 80% को आपस में बराबर बराबर बांटते हैं, ना ज्यादा ना कम, दोनों बराबर बराबर। उसके बाद जो शेष बचता है तो शेष लाभ को अपने द्वारा निवेशित पूंजी के अनुपात में, निवेशित पूंजी के अनुपात कहने का अर्थात कि जिस अनुपात में पैसा लगाए थे उसी अनुपात में उसके बाद 80% के जो रेस्ट बचता है, जो बाद में शेष बचता है उसको क्या करते हैं, जिस अनुपात में पैसा को लगाते हैं उस अनुपात में बांटते हैं प्रॉफिट को ए और बी के हिस्से में। और उसके बाद क्या होता है, ए और बी के हिस्से में रुपया 4,000 का अंतर है। कुल लाभ तथा ए और बी का हिस्सा ज्ञात करें। हम बोलेंगे दोनों जो है इसमें कितने लोगों की बात की गई है, तो बोलिएगा दो लोगों की, कौन कौन, ए और बी। और इसका अनुपात कितना है जी, तो 30,000 और 20,000 रुपया लगाता है तो हम बोल सकते हैं 3 अनुपात 2 के रूप में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। जब इन्वेस्ट करता है उतना तो प्रॉफिट भी हमारा यही रेशियो में होगा। ठीक है, हम इसको अगर 300x मान लें, क्योंकि हमको क्या निकालना 80% निकालना है, तो हम इसको 300x इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 200x, तो टोटल हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, बोलिएगा 500x। जब 500x इसका टोटल प्रॉफिट हुआ दोस्तों, तो उसमें से 80% को आपस में बराबर बराबर बांटते हैं, यानी कि जो हमारा 500x है इसको हम 80% अगर निकाल लें तो कितना होगा, 0 से 0 यहाँ 0, कितना होगा 400x, यानी 400x को क्या करते हैं, तो बोलिएगा ए और बी जो है ना, ए और बी बराबर बराबर बांटते हैं। तो 400x को बराबर बराबर बांटेंगे तो क्या होगा, 200x इसको मिलेगा और b को भी 200x मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो बोलिएगा हाँ मिलेगा, जरूर मिलेगा। 400x को बराबर बराबर बांटना है तो हो जाएगा। अब हमारा बचा कितना, तो 500x टोटल लाभ था जिसमें से हम 400x को बराबर बराबर बांट दिए हैं और 100x को क्या करना है, तो 100x को जिस अनुपात में पूंजी लगाए हैं, तो पूंजी किस अनुपात में लगाए, 3:2 के अनुपात में लगाए हैं, तो बोलिएगा हाँ, तो जिस 100x है ना तो 100x दोनों को देना है, यानी ये 5 यूनिट के बराबर है। ठीक है, तो हमको अगर 1 यूनिट के पता हो जाएगा तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा 20x। जब 1 यूनिट बराबर 20x आया तो a को कितना देना है, 3 यूनिट देना है, तो 3 यूनिट देना है तो कितना हो जाएगा 60x हो जाएगा। ये को देना है ना जी, 3:2 के रूप में पैसा लगाया है तो 3 यूनिट इसको लाभ हुआ ना, तो 20x 1 यूनिट का वैल्यू है तो हमारा 60x कितना हो जाएगा 3 यूनिट का। वहीं पर 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 × 20 कितना होगा 40x हो जाएगा। अब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 260x और ये कितना हो जाएगा 240x। ठीक है, अब हमारा जो इसका अंतर आ रहा है वो कितना का आ रहा है, तो बोलिएगा 20x का आ रहा है। और यही 20x में दिया गया है कि निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटते हैं, ए और बी के हिस्से में रुपया 4,000 का अंतर होता है। तो हमारा अंतर कितना आया है 20x और 20x का वैल्यू कितना है 4,000, तो हम बोलेंगे 20x बराबर कितना होगा 4,000, 0 से 0 खत्म, 2 से 200, तो x बराबर क्या हो गया 200। तो हमसे पूछेगा टोटल, तो हम 500 गुने अगर टोटल पूछेगा, टोटल रुपया हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, तो 500x हुआ सर, और x का वैल्यू 200 है तो 5 दूनी 10 और 10 पर कितना शून्य 2 और 2 4 शून्य 1 2 3 4 100,000 हमारा किस में है जी, तो 100,000 एक ही में है मात्र बी में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और अगर हम निकालना चाहेंगे, अगर ए का निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें
इसमें हम 20 से गुना करेंगे, 260 में x का वैल्यू 200 है तो यहाँ पर 200 से गुना करेंगे, इसमें करेंगे 200 तो हो जाएगा 52,000 और 48,000। तो ये तो हमारा हुआ दोस्तों कि आप बेसिक से किए, लेकिन हमको बेसिक से तो करना नहीं एग्जाम में, हम इतना ज़्यादा टाइम लगाएंगे और टाइम हमको बहुत कम मिलता है, तो हम क्या करेंगे, वन लाइन अप्रोच जो होता है वो हम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे तो समझेंगे क्या समझेंगे दोस्तों। देखिए जो पैसा यहाँ पर मिला है 400x, 500x का जो भी पैसा लगाया है उसका 80% को क्या करता है, तो बराबर बराबर आपस में बांटता है। जब बराबर बराबर आपस में बांट ही लीजिएगा तो आपके कारण तो डिफरेंस नहीं होगा ना। डिफरेंस कहाँ पे होगा, तो डिफरेंस यहाँ पे होगा ना। यहाँ पर देखिए एक 60x और एक 40x, यानी कि जो 80% जो है, यानी 20% जो शेष बचता है, उस 20% में क्या करता है कि जिस अनुपात में पैसा को लगाते हैं ना, उसी अनुपात में आपको पैसा मिलता है। तो हमारा इसी 20% में क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे और हम वन लाइन अप्रोच में इसको बनाएंगे। कैसे बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब समझिए कि जो डिफरेंस पैदा होगा वो 80% के पैसा पर होगा जी। लाभ के 80% पैसा तो आप मतलब बराबर बराबर बांटता है, उसमें तो कम ज़्यादा होने की कोई चांस ही नहीं है। बराबर बराबर बांटने पर क्या कम ज़्यादा होगा, जितना हमको जितना आपको, ठीक है। तो ये डिफरेंस मिले होगा कैसे, तो वही 20% जो रेस्ट बचता है ना उसको वो करता है। इसलिए तो हमारा कितना रुपया दिया हुआ है, 4,000 रुपया। 4,000 रुपया हम आंसर लिखेंगे डायरेक्ट, और आंसर बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, तो लिखेंगे 4,000 जो रुपया है ना वो डिफरेंस है। क्या है, 4,000 ए और बी के हिस्से में रुपया 4,000 का अंतर है। अब बताइए इसका यूनिट कितना है, 3:2 है। 3:2 है यानी 1 यूनिट का डिफरेंस है। तो हम बोलिएगा 4,000 है ना, वो क्या है, ए और बी का डिफरेंस है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू है। 1 यूनिट का वैल्यू है। हमको चाहिए का, हमको चाहिए कुल लाभ। कुल लाभ कितना होगा, तो बोलिएगा 3:2 यानी 5 अनुपात, ठीक है। और ये जो हमारा डिफरेंस मिला है वो कहाँ से मिला है, तो बोलिए 80% तो आपस में बराबर बराबर बांटा है, लेकिन ये 20% के हमारा क्या हुआ है, 20% के कारण हमारा जो है डिफरेंस पैदा हुआ है। तो ये 20% का ही वैल्यू है, 20% में ही ये 4,000 रुपया उसको डिफरेंस हो गया है। बाकी को तो 80% को बराबर बराबर बांटा है। फिर से हम आपको बोल रहे हैं, तो ये 20% का हमको चाहिए कुल लाभ, यानी 100% का वैल्यू चाहिए। अब बताइए परसेंट से परसेंट खत्म, यहाँ पर 0 से 0 खत्म, और यहाँ से 2 से 5, ठीक है। बराबर कितना हो गया, 4 × 5, 5 × 5 = 25, चौक 100। 100 पर कितना जीरो, 3 जीरो और बैठा दीजिए, 1 2 3, काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1 लाख रुपया हमारा किसमें ऑप्शन है टोटल में, तो इसमें ऑप्शन है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमसे पूछेगा कि ये हमारा आ गया, तो अब बताइए कि हमारा ए और बी का कितना होगा, तो अब बताइए कि ए और बी का कितना होगा। 100,000 जो पूरा के है जी, यानी 5 यूनिट का है, तो 3 यूनिट का कितना हो जाएगा, बोलिए आप ही। 20,000 × 3 कितना होता है, 20,000 × 100,000 का पहले तो 80% को क्या किया, बराबर बराबर में बांट लिया, ठीक है। 100,000 के 80% को क्या किया, बराबर बराबर भाग में बांट लिया। तो 100,000 के 80,000 यानी कि 40,000 रुपया तो दोनों को मिल गया है, ठीक है। 40,000 रुपया दोनों को मिल गया है। बाकी बचा 20,000, तो 20,000 को किस रेशियो में बांटा है, तो 20,000 को रेशियो में बांटा है 3:2 यानी 5। 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 4,000। तो 1,000 का 4,000 तो 3 यूनिट का 12,000, यानी इसमें 12,000 ऐड कर देंगे, और इसमें कितना 4,000 × 2 8,000 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 52,000, और इसका हो जाएगा 48,000। तो हमारा आ गया 1,52,000 48,000। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी नंबर में सही हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था, ठीक। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया है कि ए और बी साझे में एक व्यापार की शुरुआत करते हैं तथा क्रमशः रुपया 40,000 और रुपया 60,000 निवेश करते हैं। वे लोग कुल लाभ का 60% मतलब 60% आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं तथा शेष लाभ को अपने द्वारा निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। उनके लाभ का अंतर 6,000 रुपया हो। क्या है ये, उनके लाभ का अंतर है, और इसका अनुपात क्या है, तो अगर हम इसको काटेंगे तो यहाँ कट जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी क्या हो जाएगा, ए और बी का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3।
ए और बी का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3 के रूप में इन्वेस्ट करते हैं और इसी रूप में इसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, और हमको ये देखना है सिर्फ कि कितना रुपया का अंतर आ रहा है। तो बोलिएगा हम डायरेक्ट एक लाइन में इसको आंसर हम कर सकते हैं सर। आंसर बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 6,000 रुपये का अंतर आ रहा है। तो अंतर आ रहा है यानी कि कितना है, 1 यूनिट का अंतर आ रहा है हमारा, तो 1 यूनिट के बराबर है। और हमारा निकालना क्या है, कुल लाभ, यानी 5 यूनिट के बराबर। और ये जो है ना, वे लोग कुल लाभ का 60% तो आपस में बराबर बराबर बांटते हैं। तो हमको डिफरेंस जो पैदा होगा किसके कारण होगा, तो बोलिएगा 40% के कारण। तो ये जो वैल्यू है वो 40% के कारण है। हमको 100% का वैल्यू चाहिए। परसेंट से परसेंट खत्म, परसेंट से परसेंट खत्म। तो यहाँ पर 0 से 0 भी खत्म, और यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, फिर 2 से काटेंगे तो 2 गुने 300, 3 पचे 15, 15 पचे 75, 75 पर कितना जीरो जी, तो 1 2 2 0, 7500 रुपया हमारा क्या हो गया, 7500 नहीं, एक और होगा आंसर। ठीक है, यहाँ पर जीरो देखिए था, हम नहीं लिखे, 75,000 रुपया हो गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। देखते हैं दोस्त अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला जा रहा है कि 2 भाई आदित्य और आशीष ने एक व्यापार की शुरुआत में क्रमशः ₹50,000 और ₹70,000 की पूंजी निवेश की। साझेदारी की शर्त यह कि कुल लाभ का 70% समान रूप से तथा शेष लाभ निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। यदि आशीष को आदित्य से ₹90 अधिक मिलते हैं तो ज्ञात करें व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ। ठीक है, तो हम बोलेंगे ना कि आदित्य और आशीष है, कौन है, आदित्य है और आशीष है, और इसका जो इन्वेस्टमेंट है और प्रॉफिट का जो रेशियो है दोस्तों क्या है, 50,000 रुपया लगाता है। कितना लगाता है, 70,000 रुपया लगाता है आशीष। तो अनुपात हो गया 5:7। ठीक है, 5:7। और किसको ज़्यादा मिलता है, आशीष को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि आशीष ज़्यादा लगा रहा है। तो कितना रुपया मिल रहा है ज़्यादा, तो बोलिएगा 90 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। तो 90 रुपया ज़्यादा किसको मिल रहा है, आशीष को। कितना यूनिट ज़्यादा है, तो 2 यूनिट ज़्यादा है, तो 2 यूनिट का वैल्यू है ये। और हमको टोटल वैल्यू कितना है, तो 7 5 12, टोटल लाभ हमको निकालना है, कुल लाभ। ये आंसर बराबर डायरेक्ट हम लिखते हैं। और ये जो है 70% पैसा को तो बराबर बराबर हम बांटा है ना जी, तो हमको 30% के कारण ना इसको 90 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। तो बोलिएगा जी, तो ये जो वैल्यू है वो 30% का है। तो बोलिएगा हाँ, हमको चाहिए कितना, टोटल प्रॉफिट यानी कि 100%। ठीक है, परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, बोलिएगा खत्म हो जाएगा, परसेंट से परसेंट, 0 से 0 खत्म, 3 से 30 गुने 90 हो गया ना। अब कितना हो गया, 2 से फिर काटेंगे तो यहाँ 15 हो गया, 15 गुने 12 कितना होता है, तो 180। 180 पर 100 और बैठा दीजिए, तो 1800 रुपया हमारा टोटल लाभ आदित्य और आशीष को था। ठीक है, टोटल कितना प्रॉफिट हुआ था, 1800 रुपया। और ये है ऑप्शन नंबर डी में। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन आज का हमारा क्लास समाप्त हुआ, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक था यही था कि हम किस प्रकार से पैसा को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और डोनेट करने के बाद हम पैसा कैसे बांटते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। और अगर ये क्लास अच्छा लगा होगा आप लोगों को तो कृपया करके इस क्लास को तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लेकिन हमारे चैनल को साथ साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।